हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की सीरीज़ कर रहे हैं और जिसमें हमारी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को हम कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ की ये 6th वीडियो है। 5 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। तो लास्ट वीडियो में हमने एलिजी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो लिरिक जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है और एक लिरिक में क्या खासियत होती है, क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जिसको पढ़ के हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये लिरिक की कैटेगरी में आता है। तो चलिए जानते हैं। तो लिरिक क्या होती है? एक शॉर्ट पोएम होती है। देखो, जो भी डेफिनेशन मैं आपको दे रही हूँ ना, उसको आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। अगर शॉर्ट लिखा है तो इसका मतलब वो शॉर्ट ही होनी चाहिए। तो एक शॉर्ट पोएम होगी लिरिक, मस्ट बी शॉर्ट एंड कंपोज्ड फॉर सिंगिंग। तो मेन चीज़ क्या है कि शॉर्ट पोएम होगी और उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसका जो बनाया है वो किसके लिए बनाया गया है? इस पोएम को सिंगिंग के लिए। अब देखो, शॉर्ट पोएम जो थी वो तो बैलेड भी थी, लेकिन बैलेड में डिफरेंस ये था कि बैलेड जो है वो डांस फॉर्म की पोएम थी, लेकिन लिरिक जो है ये सॉन्ग के फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। सो लिरिक इज़ मेंट टू बी संग बाय अ सिंगल सिंगर और लायर। तो लायर क्या होता है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है और उसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है लिरिक को गाया जाता है एक सिंगर के द्वारा। तो एक लिरिक के अंदर म्यूज़िकल क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए और लिरिक जो होती है वो सिर्फ एक सिंगल इमोशन को एक्सप्रेस करती होनी चाहिए। अ लिरिक मस्ट एक्सप्रेस ओनली वन सिंगल इमोशन। लिरिक की खासियत क्या है कि इट हैज़ शॉर्टनेस, तो छोटी होगी, सिंगल थीम होगी और इंटेंस सिंगल इमोशन होगा लिरिक में। तो लिरिक में क्या क्या होना चाहिए, चलो रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट पोएम होगी, मस्ट भी शॉर्ट होनी चाहिए और सिंगिंग के लिए इसका कॉम्पोजिशन होता है, लायर पे प्ले किया जाता है किसी सिंगल सिंगर के द्वारा और लिरिक के अंदर एक म्यूज़िकल क्वालिटी होनी चाहिए, एक सिंगल इमोशन को एक्सप्रेस करनी चाहिए, शॉर्ट हो, सिंगल थीम हो और इंटेंस सिंगल इमोशन हो। अब लिरिक्स लिखने वाले कुछ ग्रेट ग्रीक राइटर्स थे, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है यहीं से है। तो वो राइटर्स कौन थे? पिंडार, एस्किलस एंड सोफोक्लीस। सोफोक्लीस के हमने प्लेस भी ज़रूर पढ़े होंगे अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान। तो जैसा कि मैंने भी बताया कि लिरिक का जो है ओरिजिन भी ग्रीक ही होगा और ग्रेट ग्रीक राइटर्स जो लिरिक्स लिखते थे उनका जिक्र भी किया। लेकिन इंग्लिश में कैसे आई लिरिक? तो सर थॉमस व्याट जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लिरिक्स को इंग्लैंड में और उसके बाद एलिजाबेथन एज में और रोमांटिक एज में जो है उस वक्त के पोएट्स ने बेस्ट लिरिक्स लिखी थी। तो इंग्लिश पोएट्स की बात करें अगर, जिन्होंने लिरिक्स लिखी थी काफ़ी अच्छी, तो उसमें नाम आएगा पीबी शैली का, जॉन कीट्स का, कॉलरिज का, बायरन का, टेनिसन का। और एलिजाबेथन लिरिक जो होती है उसको वर्बल मेलोडी भी बोला जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री की तरफ जो कि इम्पॉर्टेंट है और वो है पेस्टोरल फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये हमने एलिजी में भी पढ़ा है कि पेस्टोरल एलिजी होती है और पर्सनल एलिजी होती है। तो एलिजी से हटकर पेस्टोरल की जो है थीम वो अलग भी हो सकती है। वहाँ पे जो थी चीज़ें वो एलिजी प्लस पेस्टोरल थी, यहाँ पे सिर्फ ये पेस्टोरल पोएम है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पेस्टोरल जो है अलग से एक पोइट्री की फॉर्म है। तो पेस्टोरल का जो ओरिजिन है वो लैटिन है और लैटिन में एक वर्ड है पेस्टो जिसका मतलब होता है शेफर्ड। और पोइट्री की एक और फॉर्म है आइडल। तो आइडल और पेस्टोरल जो होती हैं वो उनका सेम जेनेटिक रूट होता है, इसलिए मैं आइडल अलग से नहीं करा रही हूँ। पेस्टोरल का ही शॉर्ट फॉर्म हम आइडल कह सकते हैं। तो पेस्टोरल का ओरिजिन कैसे हुआ? तो इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रूरल पोएम्स ऑफ थियोक्राइटिस। थियोक्राइटिस का ही जिक्र हमने किया था पेस्टोरल एलिजी में। तो देखो, पेस्टोरल पोएम के एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, लेकिन क्योंकि वह एलिजी थी तो इसलिए वहाँ पे सोरोफुल चीज़ें डाली थी कि वहाँ पे खुद को शेफर्ड अज्यूम कर रहा है पोएट और जिसकी डेथ हुई है उसको भी शेफर्ड ही अज्यूम कर करके वो शोक व्यक्त कर रहा है। और पेस्टोरल में क्या है, शोक व्यक्त करने जैसा कुछ नहीं है। वहाँ एलिजी थी इसलिए शोक व्यक्त हो रहा था, यहाँ एलिजी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पोएट खुद को अज्यूम करेगा एज अ शेफर्ड कि वो एक चरवाहा है
भेड़ बकरियां चराता है और उसी के थ्रू जो है वहाँ की कंट्री लाइफ जो है वो डिस्क्राइब होती हुई हमें पोएम में दिखेगी। और पेस्टोरल जो है एक पोएम का भी फॉर्म हो सकता है और एक प्ले का फॉर्म भी हो सकता है। पेस्टोरल प्लेस भी हमने बहुत पढ़े हैं। अब आप कोई ऐसा प्ले सोचो जहाँ पे जो है वो विलेज लाइफ को दिखाया गया हो, जहाँ पे शेफर्ड का जिक्र हुआ हो। तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने लास्ट शेक्सपियर का ही जो प्ले किया था एज़ यू लाइक इट, वहीं पे जो है हमें पूरा पेस्टोरल बैकग्राउंड देखने को मिलता है। उसके थ्रू आप पेस्टोरल प्ले समझ सकते हैं। चलिए पेस्टोरल फॉर्म देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। तो स्पेंसर का वर्क था शेफर्ड्स कैलेंडर और सिडनी का वर्क था आर्केडिया, जो कि एक लॉन्ग पेस्टोरल रोमांस था। कुछ अदर वर्क देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो शेक्सपियर का प्ले एज़ यू लाइक इट, जैसा अभी जिक्र किया था मैंने, क्या है, एक पेस्टोरल प्ले है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो फॉरेस्ट में रखी गई है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और उसमें शेफर्ड कैरेक्टर्स भी जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए हैं। थॉमस लॉज का जो वर्क था रोजालिन, वो भी पेस्टोरल वर्क है। वर्ड्सवर्थ का माइकल भी जो है पेस्टोरल पोएम है और जॉर्ज का द विलेज भी एक पेस्टोरल पोएम है। तो पेस्टोरल पोएम में बेसिकली क्या होता है एक बार दोबारा बता देती हूँ। आपको बैकग्राउंड जो है वो ग्रामीण देखने को मिलेगा, एक नेचुरल लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा, गांव देखने को मिलेगा, वहाँ की सिंपल लाइफ देखने को मिलेगी और शेफर्ड देखने को मिलेंगे। और इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये एक पेस्टोरल पोएम है या प्ले है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको लिरिक क्या होता है और पेस्टोरल फॉर्म ऑफ पोइट्री क्या है बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।